की राह है। हो गया। थैंक यू। क्या भाभी को एक बारी सॉरी बोलना चाहिए। भाई आप खुद सोचो, उनका हक बनता है कि वो आपसे सॉरी सुने और आप उनको सॉरी बोलो। प्रिया, आई एम सॉरी। आपने मुझसे सॉरी कहा? तो हम दोनों के अलावा और कोई है भी तो नहीं इस कमरे में। मुझे बिना सोचे समझे, बिना सच जाने तुम पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। अब ये गलती मान ली है तो और भी गलतियां हैं सॉरी बोलने के लिए। आपकी वो वाली गलती जब आपने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी थी, चप्पल सिलने वाले काका मरते मरते बचे, और फिर आपकी वो वाली गलती। बस प्रिया, और कितनी बार सॉरी बुलवाओगी? अब गलती की है तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा। बोल दिया ना सॉरी। एक बार से कुछ नहीं होता। अच्छे बनो तो पूरे अच्छे बनो। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। आप बुरे नहीं हैं, बुराई बुरी है, इसीलिए आज हर बुराई का अंत कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, नहीं तो सजा दोगी। रुद्र सर, इसे जल्दी छुड़ाइए ना, मुझे लेट हो रहा है। ओ, तो ये मेरा वहम था। इसको कैसे सॉरी बोलूं मैं? इन्हें अलग करने गई थी, लेकिन यहाँ तो ये एक हो रहे हैं। नहीं, इन्हें अलग तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आज वो लोग भी आएंगे और शादी की तारीख भी पक्की करेंगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गिन्नी, भाभी आप यहाँ, आप ठीक तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र सर ने छुट्टी थी तो मैंने सोचा तुम्हें आके तैयार कर देती हूँ। थैंक गॉड प्रिया भाभी ने कुछ नहीं सुना। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं भाभी, वो बस सोच रही थी कि तैयार कैसे हो। हाँ तो मैं आप गिनी की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं इसे तैयार कर दूंगी। गिनी, पता है एक यही तो चीज है जिसमें दी दूर दूर तक मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। चलो दुल्हन मैडम जी, आपको सजाते हैं। आ जाओ। अरे तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? शादी की बात सुन के तो लड़कियां बहुत खुश हो जाती है, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है। फिर तुम ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो? अंजलि, तू ना कुछ भी बोलती है। चल जल्दी से इसे तैयार कर। आई तो क्या सॉरी बोला? अब हाँ बोल दिया मैंने। नीचे गेस्ट आ रहे हैं, नीचे चलना है यार। अरे पूरी दुनिया को झूठ बोल सकते हो, मुझे नहीं। सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा। आज रात 10 बजे मिला। किन्नी, तुम्हारे फोन पे आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए क्या, शायद किसी को तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम हो। नहीं भाभी, वो तो पर अरे भाई चिंता मत करो, मुझे नहीं देखने तुम्हारे उनके मैसेजेस। मैं तो कहती हूँ आप मैसेजेस चेक कर ही लो, कहीं कोई प्लानिंग श्लानिंग। ए, कैसी प्लानिंग? नहीं, शादी से पहले ही तो असली प्लानिंग होती है। या तो होने वाले के मैसेजेस आते हैं
हनीमून की प्लानिंग के लिए या फिर कोई बॉयफ्रेंड? तू ना पागल ही है, कुछ भी बोलेगी। चलो नीचे चलो दोनों। दीप, आप गिनी को तैयार करो, मैं आती हूँ। अरे लेकिन उसके बाद? आप बना दो। ठीक है, जा तू। गिनी, क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी, बुरा लगाओ तो आई एम सॉरी। जल्दी से आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, जाके सॉरी बोल दो, आपकी इज्जत बच जाएगी यार, वरना नीचे जाके सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। रुद्र सर, आप ऐसे, क्या हुआ? क्या भाभी, वो रुद्र भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए ना भाई। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? वो मुझे ना मुझे क्या ना, नीचे मेहमान आ गए हैं और कितनी देर लगेगी कि नहीं, कितना इंतजार करना पड़ेगा। चलो नीचे चलो। इतना अच्छा मौका था। यहाँ रखो 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 अच्छे से, आराम से आराम से। एक सेकंड गिन्नी, अरे दुपट्टा जरा संभाल कर बेटा। भाई इस बार सॉरी बोल देना। मुझे इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना है। अरे देख तो सही, इंदु भाभी ने तेरा रिश्ता कितने बड़े परिवार में तय किया है। ये देख, ये सारे तोहफे तेरे ससुराल से आए। वाह, इतने सारे तोहफे! शादी की तारीख पक्की होने से पहले ही इतने तोहफों की बरसात है, तो शादी के बाद क्या ही होगा? सोचो गिन्नी, तुम्हारा तो जैकपॉट ही लग गया। वाह अंजलि, गिन्नी के ससुराल वाले भी इतने अमीर। तेरा उठना बैठना तो बड़े लोगों के साथ ही लगा रहेगा। जरा तोहफे तो देखे। एक सेकंड, रख इसे, रख। तू क्यों इतनी फुदक रही है? ये सारे तोहफे मेरी गिन्नी के हैं, मेरी गिन्नी की शादी है। भगवान झूठ न बोलवाए। अरे नजर न लगे मेरी गिन्नी को। कितना अच्छा परिवार मिला है, पैसे वाला है, उसका पति पैसे वाला। वरना मुझे तो डर ही था कि इंदु भाभी अपने बेटों के लिए जो ऐरी गहरी बहुएं लाई है, तो मेरी गिन्नी की शादी भी ऐसे घर में न तय कर दे। मैंने अपना वादा पूरा किया। आपके बेटे की शादी हमारे घर के बेटी गिन्नी से होगी। आप अपना वादा तो भूल नहीं गए हैं ना? मुझे मेरा वादा याद है, और ये शर्त भी कि ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर शादी में देर हुई तो कहीं रोहान के होटल वाले प्रोजेक्ट में जो पार्टनरशिप हमारे बीच है, कहीं वो कैंसिल ना हो जाए। बेफिक्र रहिए आप, पार्टनरशिप भी कैंसिल नहीं होगी और शादी भी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकल जाएगा। बाकी आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने बेटे को दूल्हा बनाइए। ऋषि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ हाँ इंदु जी, सब ठीक ही ठीक है। वो क्या है कि थोड़ा थक गया है, तो आप चलिए पूजा की तैयारी कीजिए, हम लोग आते हैं। जी जी। आज के दिन भी शुरू हो गया। बोला था ना, आज के दिन होश में रहना। चल, खुद को संभाल और पूजा में चल। चल चल हटबूट के चल चल चल। अपने बेटे को समझा दो कि अपनी हद में रहे और तमीज से पेश आए। अगर ये शादी टूटी, मैं इसे तोड़ दूंगा। इसे समझाओ कि चुपचाप नीचे पूजा में आए। जी मैं आती हूँ। बस बुआ जी, आप इस तरह से हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। दीप, ये क्या आप हर बार मुझे रोक देते हो? मैं आज चुप नहीं बैठूंगी, आज बोलने दो। बहुत हो गया। क्या समझ के क्या रखा है इन लोगों ने हमें? बोलो बोलो, देखो तुम्हें, तुम कौन से गीत गाती हो, बोलो। अंजलि, शादी का कारण
ये सब बातें मत कर प्लीज। अरे नहीं नहीं, बोलने देना इसे, देखो तो क्या बोलती, बोल बोल। चुप्पी हो गई कोमल, चलो पूजा का मुहूर्त हो गया, चलो। सत्यनारायण भगवान की पूजा है, सभी जोड़े साथ बैठिए। सबसे पहले लड़की के बड़े भाई और भाभी। बड़े भाई जाइए। जाओ प्रिया। रुद्र, भाई आपने सुना ना, जोड़े साथ में बैठेंगे, परफेक्ट मौका है भाई, स्वयं भगवान के सामने बोल दो सॉरी। Just shut up. अब बड़े भाई हवन में आहुति दें। आप भी अपना हाथ साथ में रखिए। जितनी मर्जी उतनी दुआएं ले लो, पर मैं तुम दोनों के हाथों में हाथ और साथ तो कभी नहीं आने दूंगी। तभी तो मेरे रूहान की किस्मत चमकेगी। पूजा संपन्न हुई। भाई सारे आशीर्वाद आप ही ले लोगे, हमें भी लेने दो कुछ। ये क्या कर दिया, भाभी के ऊपर कुमकुम गिरा दिया। चलो भाभी को सॉरी बोलो बोलो। नहीं रहने दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। अरे बोलो। भाई और कितने मौके दूंगा आपको, किसी में तो चौका मार दो। हर बोल ना बोल। जस्ट शट अप रोहन, मुझे आशीर्वाद छीन या तू भी ले। पंडित जी, शादी की तारीख कौन सी निकली है? शुभ मुहूर्त आज से 1 हफ्ते बाद का है। तो फिर आज से ही सारी तैयारियां शुरू करते हैं। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गिन्नी मेरी बेटी है, तो शादी तो धूमधाम से होगी और शादी के सारे फंक्शंस इसी घर में होंगे, तो आप सबके रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। जी धन्यवाद। नहीं गिन्नी, ये शादी तो तुझे नहीं करनी, अब तो तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। भाई रोहन प्लीज यार, डोंट स्टार्ट अगेन, मुझे काम है। अरे मेरे को आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या है? आप वो देखो,
भाभी अभी किचन में अकेली, जैसे किचन का काम करेगी आप उनके पीछे पीछे जाना और जाके सॉरी बोल देना, वरना कल भी वही पिक्चर चलेगी। कम ऑन भाई, यू कैन डू दिस। अरे भाई ये रूहान भी ना जब तक प्रिया से माफी नहीं मांग लेता पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक सॉरी तो बोलना है। बोल देता हूँ। डोंट वेस्ट। मैं माफी क्यों मांगू? मैंने ऐसा क्या किया है? उस कड़वी करीली से एक बार माफी मांगी ना तो सिर पे चढ़ के नाचेगी, और रुद्र शेखावत किसी को अपने सर पे नहीं नाचने देगा। मैं नहीं मांगूंगा। ये आवाज कैसी? ये किन्नी कहाँ जा रही है? ये अगर जोर से आवाज करूंगी तो घर वाले उठ जाएंगे। बाहर जाके देखती हूँ कि किन्नी इतनी रात को जा कर रही है। ये एंटीक पीस कहीं किचन में तो नहीं सो गई है? फटाफट आए, सॉरी बोलूं और ये चैप्टर यहीं क्लोज करूं। कहीं ये शेकिंग टावर फिर से किचन में गिर पड़ तो नहीं गई? गिरती पड़ती तो रहती है वैसे भी। इसे कुछ हो गया तो इल्जाम वापस मेरे सर पे ही आना है। ये लड़की नॉर्मल फॉर्मल होके क्यों नहीं रह सकती? जब देख गिरती पड़ती रहती है। मैं ही देख के आता हूँ यार। वाओ वाओ वाओ, ये ऋषि भी किसी कपूर से कम नहीं है। इतनी यंग एज में क्या इमेज बनाई है। खुद का होटल चला रहा है, प्राइवेट पार्टीज, जेट्स, यॉट्स। वाओ, किन्नी की लाइफ तो बहुत रिच और क्लासी होगी। वाओ किन्नी, क्या हस्बैंड मिला है, ग्रेट। और यहाँ मेरा रूहान। भाई भी ना। अरे क्या कर रही हो बेबी? हमारे फ्यूचर की प्लानिंग। वैसे एक मिनट, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? क्या कर रहे थे? कहाँ थे? भाई के पास था, भाई से बातें कर रहा था। ये भाई की परछाई से बाहर कब निकलेगा? उसके दिमाग में भी आइडिया भरना पड़ेगा कि ये इस किताबों से बाहर निकले और कोई बड़ा बिजनेस करे। उस खड़ूस रुद्र जीजू के पीछे ऐसे ही घूमता रहा तो मुझे किन्नी जैसी हाई फाई लाइफ कैसे मिलेगी? आखिर में यहीं पे तो देखा था। यहाँ से यू टर्न मार के कहाँ चली गई? रूहान, मैं सोच रही थी कि आज कुछ एक्सपेरिमेंट करें। करते हैं ना एक्सपेरिमेंट। तो चलो एक गेम खेलते हैं। गेम खेलते हैं। पहले ये ब्लाइंडफोल्ड पहन लो। रूहान, अब मैं तुम्हें कुछ दूंगी। प्यार दे, प्यार दे। जो मैं तुम्हें दूंगी उसे तुम्हें बिना देखे गैस करके बताना है कि वो क्या है। रेडी? रेडी। ओके। जोहान, क्या कर रहे हो? कंट्रोल। ओके। जस्ट फील इट। गुदगुदी हो रही है। ओके 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 बाबा, वेट। अब कुछ और। नाउ गेट अप। ओके। अरे अंजलि, कहाँ लेके जा रही हो? वेट रोहन, आर एक्साइटेड? वेरी। नाउ टच दिस। ये क्या है अंजलि? जोहान, ये मेरा सपना है। तुम्हारे सपने को छू भी सकते हैं क्या? जोहान प्लीज बी सीरियस। ओके। अच्छा ठीक है, अब आंखें खोलो और खुद देख लो। ओके। तो मेरा होटल का मिनिएचर है जो मैंने कॉलेज में बनाया था। नहीं रोहन,
ये तुम्हारे खुद के होटल का पहला कदम है। एक दिन तुमने ये मिनिएचर बनाया था और एक दिन यही सच बन के तुम्हारे सामने खड़ा होगा। रोहान, अभी जो हमारा होटल है उसके ओनर तो रुद्र जीजू है ना, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा होटल हो जिसके ओनर तुम हो। तुम कब तक किसी के अंडर में काम करोगे? अंजलि, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है जिससे मेरा भाई दूर हो सके। मुझे अपने भाई के साथ काम करने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे तुम और तुम्हारी प्रिया दी, उनके बीच कुछ तेरा मेरा नहीं है, वैसे मुझ में और रुद्र भाई में कुछ तेरा मेरा नहीं है। सब कुछ हमारा है, हम दोनों का है और हम कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन सपने तो अलग हो सकते हैं ना, और सपने को पूरा करने में गलती क्या है? अंजलि बस, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। गुड नाइट। नहीं रोहान, जो है वो मुझे मंजूर नहीं। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अब ये देखना मेरा काम है कि जो रुद्र जीजू के पास है वो तुम्हारे पास भी हो, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा हो। निहार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं, वरना अगले हफ्ते ये लोग मेरी शादी करवा देंगे। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। चलो। गिन्नी, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। गिन्नी, ये क्या कर रही हो तुम? भाभी प्लीज मेरी बात समझो। ये निहार, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 2 साल का प्यार है हमारा और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या बोले जा रही हो तुम गिन्नी? तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे ये सब करने से परिवार वालों का क्या होगा? क्या सोचेंगे सब? और तुम्हारी माँ कोमल बुआ, पूरी दुनिया उनको ताने मारेगी। और माँ, कितने अरमानों से उन्होंने तुम्हारी शादी तय की है, उनका क्या होगा? इस परिवार की इज्जत का क्या होगा? गिन्नी, तुम्हारे इस 2 साल के प्यार के लिए तुम अपने परिवार के इतने सालों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही थी। भाभी तो मैं क्या करूं? मैं और निहार। मैम वो तुम रुद्र सर के होटल में काम करते हो ना? जी, अभी इंटर्न हूँ। इंदु जी ने मुझे नौकरी दी थी। और तुम उन्हीं को धोखा देने जा रहे थे? हाँ, अपने बॉस की इज्जत पर हाथ डालने वाले हो। मैं तुम दोनों को ये सब नहीं करने दूंगी। तुम गिन्नी से दूर रहोगे और यहाँ से जाओ तुम, और तुम अंदर चलो। चलो अंदर, प्लीज मुझे छोड़ो बता उसका। चलो। भाभी, गिन्नी, अपने कमरे के अंदर चलो। मैं निहार के बिना नहीं रह सकती। भाभी आप प्लीज किसी से मत बताना। भाभी अगर किसी को पता चलेगा तो। गिन्नी, प्रिया, तुम दोनों यहाँ इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? और इस बैग में क्या है? वो कल तिलक का फंक्शन है ना, तो गिन्नी क्या पहनेगी वो देख रहे हैं। यहाँ, I mean, यहाँ बाहर। हाँ, नहीं मतलब बाहर नहीं, हॉल के अंदर। ओके, जरा मैं भी तो देखूं बैग में क्या है। दिखाओ। हाँ गिन्नी, दिखाओ। सॉरी भगवान जी, मुझे गिन्नी के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, पर इसकी बदनामी से तो मेरा झूठ अच्छा। प्लीज़ बचा लीजिए। अगर रुद्र सर ने बैग के अंदर कपड़े देख लिए तो। अच्छा, रहने दो। हेलो, हेलो, हेलो,
थैंक गॉड आपने खड़ूस सर से बचा लिया, वरना ये हम दोनों को यही खड़का देते। मैं गिन्नी को रूम तक छोड़ के आती हूँ। नहीं मैं भी चलता हूँ। किसी का अर्जेंट कॉल होगा होटल से, आप उठा लीजिए, मैं आती हूँ। हेलो। अंदर चलो। भाभी थैंक यू। आप प्लीज किसी से भी ये बात मत बताना, और रुद्र भाई से तो बिल्कुल भी नहीं, वरना ये तो निहार को मार ही देंगे। भाभी मैं निहार, और अगले हफ्ते शादी, मैं क्या करूं? गिन्नी अभी तुम जाके सो जाओ, और क्या कर सकते हैं हम मैं देखती हूँ, लेकिन भागने की सोचना मत, ठीक है? जाओ। गिन्नी से मैंने कहा तो है कि मैं कुछ तो करूंगी, पर क्या करूंगी? गिन्नी मेरी बेटी जैसी है, तो शादी तो धूमधाम से होगी। माँ को इस शादी से कितने अरमान हैं। क्या मुझे माँ को सब कुछ बता देना चाहिए? कितनी कश्मकश। हे भगवान जी, मैं क्या करूं? रुद्र जल्दी से सॉरी बोल दे और इस आफत से पीछा छुड़ा। सॉरी। आप? अब तुम अपने आप के साथ वॉकी टॉकी पे बात करती रहोगी तो वो मैं बस यूं ही, आप सो जाइए। एक काम करो, तुम बेड पे जाके सो जाओ। क्या? जाओ जाके बेड पे सो जाओ। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप वहाँ सो जाइए। रुद्र सर, ये आप क्या कर रहे हैं? चुप। बिना चीखे चिल्लाए चुपचाप सो जाओ। मुझे मेरे सर पे और इल्जाम नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हें दर्द दिया है। खड़ूस सर भी कितने अजीब है, पता नहीं आज अचानक इन्हें क्या हो गया। अरे वो लेकर क्या कर रहे हो तुम? उसे रखो, ये थाल लेकर अंदर जाओ रूम में जल्दी। और बाकी तैयारियां? हुआ जी, सब कुछ हो गया। दी ने सुबह उठ के सारी तैयारियां कर दी हैं। मैंने जो उनकी मदद की थी, अब मैं जाके किन्नी को तैयार कर देती हूँ। अरे वो सामान हटाओ तुम। तुम जाओ। तो पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात जागो, ऊपर से सारा घर अलग जू बन के घूम रहा है मेरा। क्या हुआ भाई? बड़े एबनॉर्मल से लग रहे हो। क्या हुआ, भाभी ने चोट वोट दी क्या? रोहन चुप कर, वरना मैं तुझे चोट दे दूंगा। नहीं भाई, जब तक भाभी को सॉरी नहीं बोलोगे मैं तो चुप नहीं रहूंगा। अरे बोल तो दिया। हाँ? बोल दिया, कितनी बार बुलवाएगा? सॉरी बोल दिया? अरे वाह भाई, तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। अंधेरी रात में सॉरी बोल दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, भाभी ने सॉरी दी ना? आपकी ये हालत कर दी। अरे रोहन जा शट अप यार, ऐसी कमर ठीक नहीं हो रही। भाई लगता है आपकी कमर लचक गई है। ऐसा क्या किया रात को? ठुमका लगाया? नहीं मैं तुझे ढूंढा दूं। अरे भाई बताओ ना क्या हुआ? अरे वो सोफे पे। सोफे पे? अरे वाह, बड़े एडवेंचरस निकले आप तो। घर में इतना बड़ा बेड है लेकिन
भाभी और आप सोफे पे? How was it? How was it? सोफे पे। माँ को झूठ बोलना नहीं नहीं, माँ को सच बताना होगा कि गिन्नी किसी और से प्यार करती है और ये शादी। गिन्नी दरवाजा खोलो, कब से नॉक कर रही हूँ। गिन्नी, अरे तुम्हें तिलक के लिए तैयार करना है। देखो गिन्नी, सब तैयार हो गए, दूल्हा भी आता ही होगा, तुम ही रह जाओगी बस। लेट हो जाएगा गिन्नी। फाइनली दरवाजा खोला तुमने, आ जाओ। नहीं, अब और देर नहीं। मैं अभी माँ के पास जाकर उन्हें सारा सच बता देती हूँ। ये गिन्नी नहीं, पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। ये सब क्या चल रहा है? सुनिए, आपने माँ को कहीं देखा? जी हाँ, गेस्ट रूम में है वो। आप अपने बेटे को शादी तक होश भी नहीं रख सकते? बदतमीजी की भी हद होती है। अपनी हद में रहो, वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? आप ठीक तो है? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरा पैर स्लिप हो गया और बैलेंस चला गया। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। अच्छा हुआ तुम आ गई और मुझे बचा लिया तुमने। वैसे माँ, आप यहाँ? वो मैं समधन जी को लेने आई थी। और इसे देखो, ऋषि शादी करने के लिए बेताब हो रहा है गिन्नी से, इंतजार ही नहीं हो रहा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मुझे आपसे कुछ बात। बेटा, बात तो बाद में होती रहेगी ना। तुम जाओ, गिन्नी को ले आओ, हम लोग भी आ रहे हैं। जाओ बेटा जाओ। माँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, जाओ तुम जाओ। आज जो कुछ भी हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। इंदु देवी को कोई भी धक्का नहीं मार सकता, और ये धक्का मैंने सिर्फ अपने बेटे रूहान के लिए बर्दाश्त किया है। बेहतर होगा अपने बेटे को ना शादी तक होश में रखे। किसी के सामने तमाशा हो जाएगा ना, तो कहीं आपको धक्का ना लग जाए। ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस ये शादी हो जाए और हम दोनों का काम बने। माँ इस रिश्ते से कितनी खुश है। वो निहार के लिए कभी नहीं मानेगी। एक बार गिन्नी से बात करके देख लो। क्या पता शायद वो मान जाए। गिन्नी, मना किया था ना मैंने तुम दोनों को मिलने से। और तुमसे कहा था ना मैंने यहाँ मत आना, फिर भी तुम आ गए। गिन्नी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि आज तुम्हारे शादी के तिलक की रस्म है। बाहर सारे मेहमान हैं और तुम यहाँ पर इसके साथ, वो भी ऐसे। भाभी, ये तिलक, ये शादी मुझसे नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होंगे ये रस्में कस्में। गिन्नी, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मुझे बस आज का टाइम दे दो, मैं करूंगी माँ से बात। और निहार, तुम इससे पहले कोई यहाँ पर आए और तुम्हें देखे, चलो यहाँ से। मैम, चलो। मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम, मैं सच में गिन्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर तुम गिन्नी से प्यार करते हो तो उसे बदनाम क्यों कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया होता तो? यहाँ क्या कर रही हो? नीचे माँ और बाकी सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हें गिन्नी को लाने भेजा था ना। और तुम तो ऑफिस स्टाफ से हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? वो शादी। व्हाटएवर, शादी के काम के लिए आए हो तो गेस्ट को अटेंड करो, यहाँ घर में मत घुसो। माँ चाहती है ये शादी अच्छे से हो, इसलिए शादी में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। Got it?
जाओ जाके अपनी ड्यूटी करो। और तुम? रुद्र सर वो हो गया? क्या? डी फॉर डिस्कशन, डीले, ड्रामा। हाँ चलें या इनविटेशन दूं? लेडीज फर्स्ट। गिन्नी, अभी ये सारी रस्में कर लो, मैं माँ से बात करूंगी ना, थोड़ा तो विश्वास रखो मुझ पे। चलो। नजर ना लगे, बहुत सुंदर लगी। अच्छा अच्छा, 2 हंसों का जोड़ा लग रहा है एकदम। पहले अब पूजा करेंगे, उसके बाद तिलक। प्रिया, रुद्र, तुम गिन्नी की ना बड़े भाई और भाभी हो, इसलिए भगवान को नमन पहले तुम दोनों करोगे। चलो। रुक जाओ प्रिया। तुम घर की बड़ी बहू हो, आज शुभ दिन है और ऐसा अशुभ काम। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं है? नानी जी, मैंने पहना तो था, पता नहीं कहाँ गया, शायद कहीं गिर गया होगा। अपने सुहाग की निशानी को ही गिराओगी तो? इतनी लापरवाही, एक मंगलसूत्र तक नहीं संभलता तुमसे? इतने मंगल काम में इतना अमंगल कैसे कर दिया तुमने? तुम तो जानती हो ना, मंगलसूत्र एक सुहागन के सुहाग की निशानी होती है। वो नहीं संभलता तुमसे तो गृहस्थी क्या संभालोगी? नानी, ये रहा मंगलसूत्र। तूने ढूंढा है तो तू ही पहना दे इसे, फिर विधि विधान होगा। चल। माँ, अब तो तुम खुश हो। चलो भगवान का आशीर्वाद लेते और फिर तिलक की रस्म शुरू करते। ये लोग तो हमसे भी ज्यादा अमीर है। चल अंजलि, इन्हें बकरा बना ही दे ताकि ये गिन्नी की शादी के साथ साथ रूहान के होटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर भी बन जाए। तिलक की रस्म शुरू करते हैं। हाँ हाँ। अरे रे, इतनी भी क्या जल्दी है गिन्नी की होने वाली सासू माँ? पहले अंजलि का तीर तो चल जाए। सुनो,
सॉरी मैम, गलती से पैर फिसल गया। क्या बदतमीजी है, पूरा जूस मेरे साड़ी पे गिरा दिया। इतनी कीमती साड़ी मैं कैसे शगुन की रस्म करूंगी। आंटी जी ये लीजिए नैपकिन, क्लीन कर लीजिए। क्यों बेटा, ये समधन है हमारी, इस पूरे फंक्शन में यही ये तो दिख रही है, तुम्हें कैसे नहीं दिखी? हाँ, ऐसे कैसे गिरा दिया जूस तुमने? सॉरी मैम। जाओ यहाँ से। सॉरी आंटी जी, आपकी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मेरे पास एक बहुत अच्छी डिजाइनर साड़ी है जो आपके ब्लाउज के साथ भी मैच करेगी। चलिए मैं चेंज करवा देती हूँ। नो नो इट्स ओके बेटा। ऐसे कैसे आंटी जी, आपके बेटे की शादी है, तिलक की रस्म है, और आपके चेहरे की ये चमक, आहा क्या ही कहूँ। आंटी जी अब ये चमक तो साड़ी पे भी दिखनी चाहिए ना, हमें अच्छा थोड़ी लगेगा, सब फोटोज क्लिक करेंगे और आपकी साड़ी पे ये दाग। आंटी अभी रस्म में टाइम है, हम लोग चेंज कर लेते हैं, है ना माँ? हाँ बिल्कुल, अभी वक्त है, आप अंजलि के साथ जाइए और चेंज कर लीजिए। ठीक है, आपकी बहू बहुत प्यारी है। अच्छा यही अच्छा मौका है प्रिया, तिलक की रस्म शुरू होने वाली है, माँ से बात कर ली। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। इंदु भाभी एक मिनट मेरे साथ चलिए ना, शगुन का सारा सामान देख लीजिए, तिलक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना। हाँ बाद में बात करते हैं। ओ भाई क्या बात है, आज तो भाभी के चेहरे से आपकी नजरें नहीं हट रही है, क्या बात है, प्यार हो गया? मैं प्यार का पंछी नहीं हो क्या? लग तो वैसे ही रहेगा। चुप करना यार। ये तब से माँ के पीछे क्यों पड़ी है? ऐसी भी क्या जरूरी बात करनी है? लो ये क्या है? सुबह से देख रहा हूँ तुम माँ के आगे पीछे घूम रही हो, ऑब्वियसली इसी चीज की जरूरत होगी। आई नो इस घर में शादी है, घर की बड़ी बहू हो तुम, शो ऑफ करना पड़ेगा, नए कपड़े नए गहने, एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, और एटीट्यूड दिखाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। चलो आपके दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है ना? तुम्हारे दिमाग में तो एक ही चीज होती है ना। आपकी सोच गलत है। तुम तो पूरी गलत हो। एक बार दिल के नजरिए से देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए पैसे वाले घर में आती हैं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। ओके ओके मिस सत्यवादी, तो फिर बताओ सुबह से माँ के आगे पीछे क्यों घूम रही हो? क्या चाहिए? तुम तो सच बोलती हो ना, तो बताओ सच। भगवान एक बार तो झूठ बोल लिया गिनने के लिए, अब बार बार कैसे? हाउ डेयर यू, मेरी बात का जवाब दिए बिना क्यों जा रही हो? जब तक जवाब नहीं दोगी नहीं छोड़ूंगा।